हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक के बारे में कि इसकी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे जो भी बातें होंगी बस ऑफिशियली नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे वैकेंसी निकाल दी गई है, ठीक है। 2,000, 3,000, 2,300 ऐसे करके वैकेंसीज इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक के निकाल दी गई है, बट ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया। पहली बात तो ये समझ में नहीं आया कि इंडियन कोस्ट गार्ड जिस दिन 2,000, 2,300, 2,400 वैकेंसी निकाल देगा, समझो कि बिना एग्जाम दिए जॉब हो जाएगा इंसान का। पॉसिबल होता है? अभी तक तो जब से मैं देख रहा हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड में इतना वैकेंसी आया ही नहीं गाइस। 10 गुना वैकेंसी निकाल दे रहे हैं प्राइवेट वेबसाइट्स वाले। तो इन सब चीज़ों से बच के रहो। ऑफिशियल कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर टीओडी लागू करेंगे क्या, आखिर इसमें भी इतना डिले काहे कर रहे हैं। देखो, टीओडी लागू होने का सवाल नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ कुछ फैक्ट। 10 जून नहीं, 14 जून की अगर बातें आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। 14 जून को ये कहा गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कि हम जो है 10% वैकेंसी को रिजर्व करके लाएंगे। अब मतलब पूरी वैकेंसीज की 10% रिजर्वेशन देंगे। किसके लिए? अग्निवीर के लिए। जो अग्निवीर निकल के आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, उनको 10% का रिजर्वेशन देंगे हम। ये बात सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड ने ही नहीं कही थी, बाकी और भी जितने पैरामिलिट्रीज हैं सब में कहा गया था कि 10% रिजर्वेशन होगा अग्निवीर के लिए। सर सवाल ये उठ रहा है, क्या अग्निवीर के लिए क्या ये चीज़ें रोकी गई हैं अभी तक कि उनको रिजर्वेशन देना है? इसलिए क्या उनकी वैकेंसी को निपटा लेते हैं फिर कोस्ट गार्ड की देंगे? तो ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा थोड़ी की सिलेक्शन होती हो। देखो, ये अग्निवीर कहेगा, ठीक है। जब वो रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, तब वो अग्निवीर कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। तो जब वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट जब उनका शुरू होगा, रिटायरमेंट का जब सर्कल शुरू होगा, तब से तो उनके लिए 10% रिजर्वेशन होगा। इस साल से रिजर्वेशन देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी अग्निवीर कोई है नहीं। आने वाले 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर तो कोई अग्निवीर तो है नहीं। जब आएंगे, ठीक है, तब से 10% का रिजर्वेशन देना बनता है। अगर रिजर्वेशन अभी से दिया जाए तो किसको दिया जाए? ठीक है, हम घर में खाना परोस दे रहे, खाने वाला कोई है नहीं, तो खाना निकाला किसके लिए? बात वही हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि टीओडी लागू होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड की देखो, ये बात एक चीज़ विचित्र देखने के लिए मिल रही है कि अग्निवीर का देखो जैसे ही वैकेंसी आया ना, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको पहले से पता होगा ये चीज़। इनका जो रिक्रूटमेंट जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे रिक्रूटमेंट साइकिल। यहाँ इनको जुलाई के अंदर जो है ना वो निकाल लेना था अपना वैकेंसी, बट जून जुलाई के अंदर ऐसा कुछ इन्होंने ये कर रखा था इन लोगों ने। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ने अग्निवीर का जितना है तांडव शुरू कर दिया टीओडी लगा के जून के अंदर। तो अब कोस्ट गार्ड बेचारा ऐसे सोच रहा होगा, ले भाई हमारा भी एक आध वैकेंसी निकलने दो, छाती पर बैठ के मुंह धल रहे हो, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड की छाती पर बैठ के तो ये सारे अग्निवीर जो है इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के वैकेंसी निकाल के बैठ के सब एक ही बार। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो क्या सर इंडियन, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्या इंडियन नेवी का पूरा प्रोसेस फाइनल हो जाएगा उसके बाद कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आएगी? अगर साथ में ट्रेनिंग कराना होता तो वैकेंसी भी साथ में देते ना, ताकि पूरा प्रोसेस होते होते दोनों एक साथ करा लेते, साथ में ट्रेनिंग करते। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका ट्रेनिंग अलग होता है। हाँ, इंडियन नेवी के अंडर में कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग होता है, बात सही है, बट सेम टू सेम दोनों का ट्रेनिंग नहीं होता जनाब, ठीक है। दोनों का, इवन कोस्ट गार्ड के सारे ब्रांचेस का भी ट्रेनिंग एक साथ नहीं होता। नाविक, जीडीबी, यांत्रिक क्या लगता है तीनों को सेम ट्रेनिंग देंगे? ऐसा तो नहीं है, सबका काम अलग है, तो ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है। बट इंडियन नेवी से होके ही गुजरते हैं वो लोग। पहले इंडियन नेवी वाले कुछ ट्रेन करते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट वो लोग जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी ट्रेनिंग मिलती है। कोस्ट गार्ड के अंदर जो मतलब कुछ कुछ होते हैं, जैसे पायलट वाला होता है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट का आता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नेवी के भरोसे वो लोग नहीं बैठे होते हैं। तो डिले क्यों क्यों है गाइस? तो देखो, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, बट ये चीज़ हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। जो पिछली वैकेंसी थी इंडियन कोस्ट गार्ड की, वो कौन सी थी गाइस? वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है आपको। इनरोल्ड पर्सनल जो था, CGEPT था, वो क्या 2022 था। अभी जो नई वैकेंसी आनी है वो 01/2023 बैच आएगा, ठीक है। CGEPT का मतलब होता है कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल, ठीक है। और एक जगह दिखता है CG कैट दिखता है, जिसका मतलब होता है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं। फिलहाल आप जो 10th-12th बेस भरते हो, CGEPT कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल भरते हो, तो अभी फिलहाल CGEPT 2000 मतलब 02/2022 बैच का स्टेज 3 का जो है
अभी आपको तुरंत मतलब स्टेज 2 का रिजल्ट आया था, स्टेज 3 चल रहा है कि नहीं मैंने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया कब से कब चल रहा है, शायद ये प्रोसेस में है, ठीक है। स्टेज 3 आपका जो है चल रहा है, स्टेज 3 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, ठीक है। तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको शायद क्लियर कुछ करके स्टेज 3 करके ही यहाँ पे कुछ वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि कोस्ट गार्ड में देखा होगा आपने ये क्या कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का भी काफ़ी डिले हो गया था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना हर चीज़ डिले चल रहा था, रिजल्ट काफ़ी लेट से दिया था उन लोगों ने। तो मे बी इनका सिस्टम अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। बट इनको जुलाई में वैकेंसी देना था, ये अगस्त आ गया, लेट्स सी अगस्त में वैकेंसी देते हैं कि नहीं। बट गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि वैकेंसी को देखते हुए प्रिपरेशन करें कि वैकेंसी का वेट करें कि क्या करें। तो गाइज मैं यहाँ पे कहूँगा कि अपने वैकेंसीज के अंदर 4 चांद लगा के बैठो कि फिलहाल तो सितारे तो 3 ही लगते हैं किसी भी कंधे पे, 3 से ज़्यादा सितारे लगते नहीं हैं। बट मैं कहूँगा कि आप अपने मतलब तैयारी में 4 चांद लगा के बैठो, ठीक है। 4 चांद लगा के बैठो मतलब ये चीज़ कहना चाहूँगा ना मैं कि तैयारी रोकने ना दो। जब वैकेंसी आएगा तब हम रिवीजन करना शुरू करेंगे, बट अपना वैकेंसी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि 60 आउट ऑफ 49 कट ऑफ चला जाता है, 50 कट ऑफ चला जाता है, 51 52 कट ऑफ चला जाता है सेक्शन 1 का। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि इसका वेट ना करो कि वैकेंसी आएगा, बट वैकेंसी तो आनी ही है गाइज, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। मे भी यही भी हो सकता है कि मतलब पूरे डिफेंस का जो है ना एयरफोर्स नेवी और आर्मी एक साथ टूट पड़े वैकेंसी को लेके, अग्निवीर मे भी इसके वजह से डिले है या फिर इनका सिस्टम स्लो, प्रोसेस स्लो चल रहा है। ये चीज़ कुछ भी इन्होंने बताया है नहीं अभी तक, ठीक है। बट डेमश्योर कि ये अगस्त में आपको शायद देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से ना इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का 1.5 महीना प्रोसेस स्लो था, उसके अकॉर्डिंग हम अगस्त में भी अगर देख लेते तो अगस्त में हमको देखने के लिए मिल सकता है। अब अगस्त का डेट क्या होगा किसी को पता नहीं है, बट जितनी भी प्राइवेट वेबसाइट्स पे देखने के लिए मिल रही है उस पर बिलीव ना करो। वैकेंसी का डेटा गलत दे रखा है, डेट गलत दे रखा है। जब भी आओगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट के ऊपर जाना और इनरोल्ड पर्सनल का साइट खोलना, ठीक है। जस्ट लाइक ऊपर में जैसे यहाँ पे दे रखा होगा, आपको मैं दिखा, यहाँ पे ऊपर में दे रखा है ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जहाँ पे ये है इंडियन कोस्ट गार्ड CDEC.in/CGEPT, CGEPT खोलना मतलब पता चल जाता है कोस्ट गार्ड क्या हो जाएगा भाई, एनरोल्ड पर्सनल, ठीक है, पर्सनल टेस्ट, ये वाला वेबसाइट खोलना, ताकि यहाँ से हमको ऑथेंटिक डेटा मिले। बाकी गाइज अगर आप नहीं भी चेक करते हो यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूसली मतलब पूरी तरीके से रेगुलरली आप फॉलो करते हो टीचर स्टडी को, तो मैं तो आपको यहाँ पे डेटा बताते रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और अगर कुछ वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको बता ही दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लो। चाहे आपको यूट्यूब पे पहले बताऊँ या फिर टेलीग्राम पे पहले अपडेट दे दूँ, ठीक है, बट मैं आपको दे ही देता हूँ। तो उसके लिए निश्चिंत रहो, बेफिक्र रखो, जैसे भी ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन आएगा मैं हूँ आपके साथ। और कोस्ट गार्ड के लिए तो पता ही है आपको कि दम लगा के